डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका पावरफुल मोटिवेशन चैनल पर। तो आज हम आपको चैप्टर 2 के हमने पाठ्य पुस्तक जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न दिए हैं वो हमने आपको करा दिए हैं। तो आज हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कराने वाले हैं। तो आपके जो हमने पाठ्य पुस्तक प्रश्न कराए थे उनका टेस्ट ले लिया गया है। तो आपके मार्क्स अच्छे आए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो आज हम आपके चैप्टर 2 के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं, जिसका हम कल टेस्ट लेंगे, जो आपको साथ के साथ लर्न करने हैं। तो हम चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न और उत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, नाथ सम्बोधन भंजन यारा में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है। तो उसमें इसका उत्तर है परशुराम के लिए प्रयोग किया गया है, ये राम ने प्रयोग किया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका, परशुराम ने लक्ष्मण को काल के बस बताया क्यों बताया था। तो इसका उत्तर है क्योंकि वह शिव के धनुष को धनुषों के समान बता रहे थे। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। क्षत्रियों के शत्रुओं के रूप में परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने परशुराम के वचनों को बताया करुण वज्रों के समान कठोर। लक्ष्मण के अनुसार परशुराम को शोभा नहीं दे रहा था गालियाँ देना। सभा के सभी लोगों ने अनुचित बताया। सभा के सभी लोगों ने क्या अनुचित बताया था। लक्ष्मण का आप शब्द बोलना। आपके सभी प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनसे भी चेक कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। तो उसका पहला प्रश्न बनता है आपका, हो यही केहू एक दास तुम्हारा राम ने। इस पंक्ति में दास शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो इसका उत्तर है राम ने दास शब्द का प्रयोग अपने लिए किया है, क्योंकि वही धनुष को तोड़ने वाले हैं, इसलिए उन्होंने अपने लिए किसका शब्द का प्रयोग किया, दास का, सेवक शब्द का प्रयोग किया था। आपका प्रश्न नंबर 2 बनता है, परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को अपना सेवक क्यों नहीं माना। उत्तर है इसका, क्योंकि सेवक वह होता है जो सेवा करता है। गुरु के धनुष को तोड़ने वाला सेवक सेवक नहीं बल्कि वह एक शत्रु है, तो वह उसका सेवक कैसे हो सकता है। धनु पर ममता के हेतु लक्ष्मण के पूछने पर परशुराम को क्यों क्रोध आया। उसका उत्तर है, परशुराम के क्रोध का कारण यह था कि लक्ष्मण साधारण धनुषियों से उनके गुरु शिव के धनुष की तुलना कर रहे थे। लक्ष्मण ने उनके गुरु के धनुष की तुलना साधारण धनुष जो उन्होंने बचपन में तोड़े थे उनसे उनने तुलना कर दी थी। आपका प्रश्न नंबर 4 है, लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का क्या कारण बताया। इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा कि राम ने तो धनुष को नया जानकर परखा था। राम उसको नया जानकर उसको परखना चाहते थे, जोड़ी चढ़ाकर उसको परखना चाहते थे, लेकिन उनके छूने मात्र से ही वह तो टूट गया था। आपका प्रश्न नंबर 5 है, परशुराम ने लक्ष्मण को अपने स्वभाव के बारे में क्या बताया। परशुराम ने क्या कहा कि लक्ष्मण से कि उनका स्वभाव कैसा है। तो उसका उत्तर है, परशुराम ने कहा कि वह बहुत क्रोधी और क्षत्रियों को अपना शत्रु मानने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वह बहुत क्रोधी हैं और क्षत्रियों के शत्रु हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका, परशुराम ने ब्राह्मणों को बार बार क्या दिया था। तो इसका उत्तर है आपको भी पता होगा, परशुराम ने अपने पराक्रम से क्षत्रिय राजाओं का संहार करके उनकी भूमि बार बार ब्राह्मणों को दान कर दी थी। आपका प्रश्न नंबर 7 है, परशुराम ने अपने पसे की क्या विशेषता बताई। इसका उत्तर है, परशुराम ने लक्ष्मण से कहा कि वह राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काटने वाले परसे को ध्यान से देख लें। उन्होंने उस परसे से राजा सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट दिया था। आपका प्रश्न नंबर 8 है, परशुराम द्वारा बार बार परसा दिखाए जाने पर लक्ष्मण ने क्या कहा। यानी कि परशुराम लक्ष्मण को बार बार परसा दिखा रहे तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया। इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने कहा कि उन्हें बार बार परसे का दर्द दिखाकर परशुराम फूंक से पहाड़ उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपका प्रश्न नंबर 9 है, या कुम्मड़वतिया को नाई कहने से लक्ष्मण का आशय क्या था। तो लक्ष्मण का आशय है कि वह कोई डरपोक व्यक्ति नहीं है जो किसी की जरा सी धमकी देने पर घबरा जाएंगे। आपका प्रश्न नंबर 10 है, लक्ष्मण ने अपने कुल रघुवंश की क्या परंपरा बताई थी। तो लक्ष्मण ने बताया था कि उनके वंश में देवताओं, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों का यहाँ पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। मारत हूँ पाप पर तुम्हारे लक्ष्मण ने परशुराम से ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर है, ऐसा कहने का कारण था कि परशुराम ब्राह्मण थे, उनको मारने से पाप लगता है और हारने पर अपयश प्राप्त होता है। आपका प्रश्न नंबर 12 है, परशुराम ने विश्वामित्र से क्या अनुरोध किया। तो इसका उत्तर है, परशुराम ने विश्वामित्र से कहा कि वह उनका प्रताप, बल और क्रोध कैसा है यह बताकर लक्ष्मण को समझा दें। आपका सिंपल सा उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 है आपका, लक्ष्मण ने शूरवीरों का क्या लक्षण बताया। तो लक्ष्मण ने कहा कि शूरवीर शत्रु को रणभूमि में सामने देकर अपने पराक्रम का परिचय
दिया करते हैं, बातें नहीं बनाती। आपका प्रश्न नंबर 14 है, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या उलाहना दिया? तो इसका उत्तर यह होगा कि परशुराम ने कहा कि वह निष्ठुर और क्रोधी हैं, उनके सामने उनके गुरु को अपराधी निरंतर विवाद कर रहा है, फिर भी वह उसे उनका लिहाज करके नहीं मार पा रहे हैं। आपका प्रश्न है 15, जो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका प्रश्न नंबर 15 है, परशुराम पर किसका ऋण बाकी था और वह उसे कैसे चुकाना चाह रहे थे? तो आपका सिंपल सा उत्तर है, परशुराम पर गुरु का ऋण बाकी था जिसे वह लक्ष्मण का वध करके चुकाना चाह रहे थे। आपका प्रश्न नंबर 16 है, सभा के सभी लोगों ने किस बात को अनुचित बताया? इसका उत्तर है आपके लिए, सभी लोगों ने लक्ष्मण के द्वारा परशुराम के लिए कहे जाने वाले कठोर और अशिष्ट शब्दों को अनुचित बताया। अब आपके शुरू हो जाती हैं अब आपके शुरू लघुत्तरात्मक प्रश्न शुरू हो जाते हैं आपके, तो इनके क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, तो चलिए देख लेते हैं इनके प्रश्न। पहला है, राम और परशुराम के बीच क्या क्या बातें हुई? लक्ष्मण परशुराम संबंध पाठ के आधार पर आपको इसको बारे में लिखना है, क्या क्या बातें हुई उनके बारे में। इसका उत्तर है, जब परशुराम ने स्वयंवर सभा में आकर के पूछा कि यह शिव का धनुष किसने तोड़ा है, तो राम ने उत्तर दिया कि धनुष तोड़ने वाला उनका कोई दास ही होगा। यह सुनकर परशुराम क्रोधित हो गए और कहा कि सेवक तो वह होता है जो सेवा करता है, धनुष तोड़ने वाला तो उनका शत्रु है, धनुष तोड़कर तो उसने शत्रु जैसा काम किया है, अतः वह राजाओं के बीच से अलग खड़ा हो जाए, अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे। आपका प्रश्न नंबर 2 है, लक्ष्मण ने परशुराम की अवज्ञा करते हुए धनुष तोड़े जाने के बारे में क्या कहा और परशुराम ने क्रोधित होकर क्या उत्तर दिया, क्या प्रत्युत्तर दिया था? तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम का उपहास करते हुए कहा कि उन्होंने बचपन में अनेक धनुषें तोड़ डाली थी, तब परशुराम ने क्रोध क्यों नहीं किया? इस धनुष से उनकी इतना ममता क्यों है? इस पर परशुराम क्रोध होकर बोले, अरे राजकुमार, तू बिना सोचे समझे बोल रहा है, लगता है तू काल के वशीभूत हो गया है, तू काल के वश में है। भला सारे संसार में प्रसिद्ध शिव का धनुष उन साधारण धनुषियों के समान कैसे हो सकता है? आपका प्रश्न नंबर 3 है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लक्ष्मण ने राम के बचाव में क्या कहा और परशुराम पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था? तो उसका उत्तर है, सिंपल सा उत्तर है इसका, कि लक्ष्मण ने कहा कि ऐसे एक पुराने धनुष के तोड़ देने से ना तो किसी की हानि हुई है और ना किसी को लाभ हुआ है। राम ने इसे नया समझकर इसे परखना चाहा था, परंतु यह तो उनके चूने मात्र से ही टूट गया है। हे मुनि, आप बिना बात के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? आप कोई बात नहीं है तो फिर भी अपना क्रोध क्यों कर रहे हैं? यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहा कि वह उन्हें कुछ साधारण मुनि समझने की भूल ना करे। साथ ही उन्होंने अपने बल, अपनी विजय और इसका बखान करना आरंभ कर दिया था। तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, लक्ष्मण ने परशुराम को देखकर अभिमानपूर्ण बातें करने का क्या कारण बताया और परशुराम से किस कारण क्षमा मांगने का दिखावा किया? तो इसका सिंपल सा उत्तर है कि लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि उन्हें परसा और धनुष बाण धारण किए देखकर उन्हें क्षत्रिय समझा, इस कारण कुछ अभिमानपूर्ण बातें कह दी। अब पता चलता है कि वह भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, इसलिए वह उनकी बातें क्रोध को रोककर सहन कर रहे हैं। रघुवंशी लोग देवताओं पर, ब्राह्मणों पर और भक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाते, अतः आपसे युद्ध करना उचित नहीं है। आपको मारने से पाप लगेगा और हार जाने पर अपयश प्राप्त होगा, इसलिए मेरे अनुचित वचनों को आप क्षमा कर दें। आप तो महान मुनि हैं, आप क्या हैं? एक महान मुनि हैं और धैर्यवान हैं। आपका प्रश्न 5वां है कि लक्ष्मण की उपहासपूर्ण क्षमा याचना को सुनकर परशुराम ने विश्वामित्र से क्या कहा था? तो इसका सिंपल सा उत्तर है, आप देख लीजिए। परशुराम ने कहा, विश्वामित्र जी, ये लड़का बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। ये लड़का क्या है? बुद्धिहीन है और कुटिल स्वभाव वाला है। ये मूर्ख काल के वश में है और अपने साथ साथ अपने कुल का भी नाश करवाएगा। यह तो सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है, साथ ही पूर्णतः स्वच्छंद और मूर्ख और निडर भी है। यह क्षण भर में मेरे हाथों मारा जाएगा। ये क्या है? क्षण भर में ही मेरे हाथों मर जाएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताकर अनर्गल पर लाभ करने से रोक लें। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 होता है ज़्यादा प्रश्न फिनिश। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि विश्वामित्र द्वारा अपना प्रताप और बल लक्ष्मण को समझाने की बात पर लक्ष्मण ने परशुराम पर क्या व्यंग किया था, उन्होंने क्या कहा? तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण ने परशुराम की धमकी की हंसी उड़ाते हुए कहा कि हे मुनिवर,
आपके यश का वर्णन भला आपसे बढ़कर और कौन कर सकता है। आपने अपने मुँह से अपनी करनी का वर्णन अब तक अनेक बार कर दिया है और कई प्रकार से कर दिया है। यदि अब भी आपको संतोष नहीं हुआ हो तो और कुछ बताइए। आप अपने क्रोध को दबाकर मन में कष्ट मत पाइए। वैसे आप वीर, धीर और शांत स्वभाव वाले हैं, अतः आप गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 7 है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि परशुराम ने लक्ष्मण को वध किए जाने योग्य क्यों माना उन्होंने। तो इसका उत्तर सिंपल सा है कि लक्ष्मण ने परशुराम को कायर बताया, उनकी बातों की हंस उड़ाई। यह देखकर परशुराम आपे से बाहर हो गए। वह कहने लगे कि अब लोग उन्हें दोष नहीं दें, यह कड़वार और शिष्ट बोलने वाला लड़का मारे जाने योग्य ही है। अब तक इसे बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा, अब तो यह सच में ही मरने वाला है। इसी तरह आपका प्रश्न नंबर 8 है कि विश्वामित्र ने परशुराम से क्या आग्रह किया, परशुराम ने उत्तर में क्या कहा। इसका सिंपल सा उत्तर दिया हुआ है आपका, जब परशुराम का क्रोध सीमा से बाहर होने लगा, जब उनका क्रोध सीमा से बाहर हो गया तो विश्वामित्र ने उनसे कहा कि वह लक्ष्मण का अपराध क्षमा कर दें, वह लक्ष्मण को क्षमा कर दें, क्योंकि सज्जन लोग बच्चों के दोष और गुण पर अधिक ध्यान नहीं देते। इस पर परशुराम ने कहा कि उनके हाथों में पैना फरसा है और वह बड़े दयाहीन तथा क्रोधी हैं। उनके गुरु का अपराधी सामने खड़ा शब्द बोले जा रहा है, फिर भी वह उसे बिना मारे छोड़ रहे हैं। इसका कारण विश्वामित्र का लिहाज ही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि लक्ष्मण के आचरण को सभा के लोगों ने अनुचित क्यों बताया। इसका उत्तर है, परशुराम द्वारा विश्वामित्र के आग्रह का मान रखने की बात सुनकर लक्ष्मण ने मर्यादा की सीमा लांघने जैसा आचरण किया। उन्होंने परशुराम के शील की हंसी उड़ाई, माता पिता के ऋण चुकाने को लेकर उन पर तीखा व्यंग किया, ब्राह्मण होने के कारण वह बचे हुए हैं ऐसा अपमानजनक आक्षेप किया, उनकी वीरता और यश को चुनौती दी। सभा के लोगों को लगा कि लक्ष्मण सीमा के बाहर जा रहे हैं। छोटा मुंह बड़ी बात जैसा दृश्य सामने आ रहा है, रक्तपात हो सकता है। इसी कारण सभी लोगों ने लक्ष्मण के आचरण को क्या बताया, अनुचित बताया। सभी सभा हाय हाय करने लगी। आपका प्रश्न नंबर 10 है। आपसे प्रश्न नंबर 10 पूछ रहा है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग में कविवर तुलसी की किस काव्यगत विशेषता के दर्शन होते हैं। आपको इसका संक्षेप में उत्तर देना है, तो आपको संक्षेप में लिखना है। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम संवाद प्रसंग कविवर तुलसीदास की काव्यगत प्रतिभा का अनूठा उदाहरण है। इस प्रसंग में कवि ने संवादपरक वर्णन शैली में अपनी कुशलता का पूरा प्रमाण दिया है। संवादों की भाषा पात्र और परिस्थिति के अनुरूप है। संवाद बड़े सटीक और चुटीले हैं। संवादों से पात्रों के चरित्र पर पूर्ण प्रकाश पड़ा है। संवादों की रोचक योजना ने इस प्रसंग को बड़ा नाटकीय बना दिया है। आपका प्रश्न नंबर 11 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद के 3 पात्रों लक्ष्मण परशुराम संवाद में 3 पात्र राम, लक्ष्मण और परशुराम के स्वभाव की एक एक विशेषता आपको इस प्रश्न में बतानी है। तो उसका उत्तर सिंपल सा है, इस प्रसंग के पात्र राम शांत और संयत स्वभाव वाले हैं। वह उत्तेजित नहीं होते हैं, शिष्ट और विनम्रतापूर्ण भाषा को प्रयोग करते हैं, मर्यादाओं का पालन करते हैं। इनके विपरीत स्वभाव लक्ष्मण का है, वह उग्र स्वभाव के युवक हैं। उनकी वाणी में व्यंग्य और आक्रामकता रहती है। तीसरे पात्र जो हैं अपने परशुराम हैं, वो अहंकारी स्वभाव वाले हैं। वह आत्म प्रशंसा करने वाले और अपने सामने सभी को तुच्छ समझने वाले हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। आपका प्रश्न नंबर 11 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए। लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के व्यवहार का मूल्यांकन कीजिए। तो इसका उत्तर है, काव्यांश के आधार पर लक्ष्मण एक वीर, चतुराईपूर्ण, तुरंत उत्तर देने में निपुण और सहज उत्तेजित हो जाने वाले युवक सिद्ध होते हैं। परशुराम के बड़ बोलेपन और धमकियों पर वह नियंत्रित व्यंग्य बाणों की वर्षा करते दिखाई देते हैं। लक्ष्मण का यह व्यवहार कुछ समय तक तो रोचक लगता है, लेकिन अति उत्साह में आकर जब वह परशुराम पत्ती के कटु और अशिष्टता का उल्लंघन करने वाले व्यंग्य करने लगते हैं, तो सभी सभासद इसे अनुचित कहने लगते हैं और राम को भी उन्हें चुप हो जाने का संकेत करना पड़ता है। और आपका प्रश्न नंबर 13 है,
लक्ष्मण को परशुराम को मारने पर पाप और अपयश की संभावना क्यों थी? इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, परशुराम ब्राह्मण थे। परशुराम एक ब्राह्मण थे। वो अपनी अहंकार पूर्ण बातों और धमकियों से लक्ष्मण को उत्तेजित करना चाह रहे थे, परंतु लक्ष्मण उनसे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यदि परशुराम मारे जाते तो लक्ष्मण पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगता। यदि वो उनसे पराजित हो जाते तो उन्हें अपयश प्राप्त होता, उन्हें ब्राह्मण से हारने का अपयश प्राप्त होता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।